हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रेलवे प्लस एसएससी में बार बार पूछे जाने वाला परसेंटेज का मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नंबर 10 और रेलवे प्लस एसएससी में आए हुए पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आंसर देने से पहले खुद ट्राई जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है। यहाँ पर बोला गया है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ। विजेता को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत दर्ज की। अमान्य मतों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर हमको इनवैलिड मत पूछा गया है। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? कुल मत है हमारे पास में 100। अब 100 में से एक हार वाला है और एक जीत वाला है। तो हारने वाले को 48% मिला है जो कि कुल मतों का 48% है, यानी ये फिक्स है। और जीतने वाले का अंतर कितना है? उल्टा है 3%, यानी जीतने वाले को 3% एक्स्ट्रा मत मिले होंगे। तो जीतने वाले को मिले 51% और यही 3% की वैल्यू हमको दिया है कि 6000 मत के इक्वल है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 1% की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से 2000। 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएंगी आपके पास में 2000। अब देखो ये कितना हो रहा है प्रतिशत? ये आपका हो रहा है 48 और 51 99% हो रहा है। इसका मतलब जो इनवैलिड मत होंगे हमारे वो होंगे 1% होंगे और यही 1% की वैल्यू हमको पूछा है। तो यहाँ पर हमारे पास में अमान्य मतों की संख्या कितनी आ जाएंगी? तो अमान्य मतों की संख्या आ जाएंगी हमारे पास में 2000। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। जैसे कि हमको पता है यहाँ पर हारने वाले को कितना मिला, तो हारने वाले को मिला 48% और जो जीतने वाला है उसको इससे 3% ज्यादा मिला है। इसका मतलब जीतने वालों को मिला होगा 51% और जो इनवैलिड होंगे हमारे मत, तो इनवैलिड हो जाएंगे 1%, तब जाके पूरा टोटल 100% होगा। अब ये 3% की वैल्यू दिया हमको 6000 है, यानी इसका मतलब 2000 से मल्टीपल हुआ। तो इनवैलिड मत कितने आ जाएंगे? ये भी 2000 से मल्टीपल हो जाएगा आपका और इनवैलिड मत आ जाएंगे आपके पास में 2000। तो 2000 हमारा इनवैलिड वोट्स थे। ये भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। जहाँ बोला गया एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% तथा विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त, जो कुल मतों का 34% के बराबर है। कुछ मत अमान्य थे। विजेता का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या पूछा गया हमको। तो यहाँ पर भी कुल मत कितने हो जाएंगे? तो कुल मत हो जाएंगे इसके 100 हो जाएंगे। अब इसमें से एक को जो जीतने वाला है, जीतने वालों को 48% मिला है जो कि कुल मतों का है, यानी इसका मतलब ये भी फिक्स है हमारे पास में। और जो हारने वाला है उसको 34% मिला है जो कि कुल मतों का है, तो ये भी फिक्स है हमारे पास में। और हमको हारने वाला है तो हारने वालों की मतों की संख्या दिया गया, यानी 34 जो प्रतिशत है उसकी वैल्यू दिया हमको कितने मत है? 6800 मत की इक्वल है। इसका मतलब किससे मल्टीपल हो रहा है? तो ये मल्टीपल हो रहा है आपका 200 से, पकड़ लो। तो हमको पूछा गया यहाँ पर अमान्य मतों की संख्या और विनिंग मार्जिन पूछा गया। तो अमान्य मत कितने? यहाँ पर इनवैलिड कितने? यहाँ पर टोटल ये हो रहे आपके पास में 82 हो रहे, टोटली 82 हो रहे हैं। इसका मतलब अमान्य मत कितना है हमारे पास में? 18% है। तो 18% ये भी आपका 200 से मल्टीपल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3600 मत इनवैलिड रहेंगे। और हमको जीत मार्जिन पूछा है तो इन दोनों का मार्जिन कितना है? तो इन दोनों का मार्जिन है हमारे पास में 14%। तो जीत मार्जिन है 14% और 14% कितना आ जाएगा? ये भी 200 से मल्टीपल हो जाएगा तो 14% आ जाएगा आपका पास में 2800 मत। यानी हमको पता चल गया जीत मार्जिन 2800 मत है और इनवैलिड मत आपके 3600 मत है। इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ पर हमको पता है कि कुल मत कितने? कुल मत है हमारे पास में 100% रहेंगे। अब इसमें से जो जीतने वाला है, जीतने वाले को 48% मिले और हारने वाला है उसको कुल मत का 34% मिला। तो ये टोटल मिला के कितने हो रहे हमारे पास में? 82% हो रहे। तो हमको पता चल गया जो इनवैलिड मत होंगे वो इनवैलिड मत आपके 18% हो जाएंगे। अब देखो इन दोनों का जो विनिंग मार्जिन है
इन दोनों का जो विनिंग मार्जिन है हमारे पास में, तो विनिंग मार्जिन कितना आ रहा है, 14% आ रहा है, और इनवैलिड मत कितना आ रहा है आपके पास में, 18%। यानी इसका मतलब विनिंग मार्जिन जो होगा वो 14 का मल्टीपल होगा, ये मल्टीपल होगा इसका 14 का, और इनवैलिड वाला ये 18 का मल्टीपल होगा। तो एक ही ऑप्शन था जो कि विनिंग मार्जिन 14 का मल्टीपल था, 14 दूनी 28 होते, और ये आपका 18 का मल्टीपल था। ये आपका क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ है, जहां बोला गया है एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने मतदान किया, डाले गए वोटों में 80% वोट अवैध थे, विजेता को वैध वोटों का 60% प्राप्त हुआ। यदि विजेता को 64,800 वोट मिले तो वोट डालने वाले के अधिकृत लोगों की कुल संख्या कितनी है। कुल मत हमारे पास में 100। अब 100 में से 90% ने वोट डाले बोलता है, तो 90 लोगों ने क्या है यहाँ पर मतदान किया। मतदान किया वाले लोग है हमारे पास में 90%। अब यहाँ से भी बोलता है वैध मतों की संख्या कितना है, तो वैध मतों की संख्या हमारे पास में डाले गए वोटों में से 80%। तो डाले गए मतों में से 80% निकालेंगे, तो 90 ने डाले हैं उसका 80% निकाल लेते हैं हम, तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, परसेंटेज हट जाएगा, तो आ जाएगा ये 72। तो हमको पता चलेगा जो 72 है ये हमारे पास में क्या है, ये वैध मत है हमारे पास। उसके बाद में 72 में से बोलता है एक विजेता है, विजेता को कितना प्रतिशत मिला है, तो विजेता जो जीतने वाला है और एक हारने वाला है, तो जीतने वाले को 60% मत मिले और हारने वाले को मिले होंगे 40%। तो जीतने वाला 60% मत मिले तो किसका मिला है, वैध मतों का मिला है, तो 72 का 60% मिला है इसको। तो अगर 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 742 और 20 12 यानी 43.2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू दिया है हमारे पास में कितनी है, 64,800 के इक्वल। अगर हम 8 से काटेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा ये, और 8 चौ 32, 8 से काटेंगे तो 8 8 64, 8 का 8। उसके बाद में 9 से काट देते इसको, 900 का 54.6 हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 900। उसके बाद में 6 से काट देते तो 6 से काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 150। लेकिन अगर ये पॉइंट लगा है तो 0.1 आ रहा है यहाँ पे, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर एक जीरो और लगाना पड़ेगा, तो एक की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही है, 1500 के इक्वल आ रही है। एक की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 1500 के इक्वल। तो हमको कुल मत पूछा गया, यानी 100 की वैल्यू निकालना, तो ये इंटू 1500 कर लेंगे, तो हमारे पास में जो कुल मत आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1,50,000। तो 1,50,000 हमारे पास में कुल मत रहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर रहेगा। यहाँ पर हम कुल मत को x मान रहे, कुल मत हमारे पास में x है। अब x हमारे पास में कुल मत है, उसका 90% वोट डाले गए हैं, और उसमें से भी 80% वोट क्या है, वैध है, और वैध ही वोट का 60% जीतने वाले को मिल रहा है। और रही वैल्यू दिया है उसने, जीतने वाले को कितना वोट मिले बोलता है, 64,800 वोट मिले बोलता है। तो यहाँ से ये 2 जीरो कट गए और एक जीरो कैंसिल हो गया यहाँ से हमारे पास में। अगर इसको हम 8 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 8 8 64, 8 का 8 यानी 8100 ही आ गया। उसके बाद 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 81। फिर 6 से काट देंगे अगर हम, तो 6 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 150। अब यहाँ पर 3 जीरो बचे तो x की वैल्यू आ जाएंगी 150 और 3 जीरो और लगा लेंगे, तो हमारे पास में कुल मत जो है वो कितने आ जाएंगे, 1,50,000 आ जाएंगे। बोला गया है दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं 20% ने मतदान नहीं किया तथा 40 मत अवैध घोषित हो गए। विजेता को पंजीकृत मतदाताओं में से 42% वोट प्राप्त हुए और 112 मतों से विजय हुआ। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या बताओ। तो पंजीकृत मतदाता कितने हमारे पास में, तो पंजीकृत मतदाता यानी होता है टोटल मत ही होता है हमारे पास। तो पंजीकृत मतदाता जो है वो हमारे पास में 100 है, उसमें से 20% ने वोट नहीं किया, 20% ने वोट नहीं किया, तो 80% ने वोट किए होंगे। ये हमारे पास में डाले गए मत है, डाले गए मत 80% है। अब इसमें से एक जीत वाला है और एक हार वाला है, एक जीत वाला है आपका और एक हार वाला है।
तो जीतने वाले को 42% मिला। और किसका मिल रहा है ये? पंजीकृत मतदाताओं का मिल रहा है, यानी ये 100 का 42% मिल रहा है इसको। यानी ये अमाउंट जीतने वाला फिक्स है, लेकिन हारने वाला फिक्स नहीं। अगर इसको 42 मिले तो 80 बटेंगे, इसको 42 मिल गया तो इसको मिल जाएंगे 38% मिल जाएंगे, इसको मिल जाएंगे आपके 38%। अब यहाँ पर बोला गया था कि 40 मत अवैध हो गए। अब हमको पता है जीतने वाला यहाँ पर फिक्स है। 40 मत क्या हुए थे? तो 40 मत हुए थे हमारे पास में अवैध हुए, तो यहाँ पर 40 मत अवैध हुए। अब यहाँ पर तो जीतने वाला फिक्स है, तो जीतने वाले को हम ये 40 मतों में से कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन हारने वाले को तो दे सकते। तो हमने 38% जिसको हारने वाले को मिले है, उसको हमने 40 मत ये अवैध वाली भी दे दिए। तो इन दोनों की गैप कितनी है? इन दोनों की गैप बन रही है 4%। लेकिन ऐसी तो 112 मतों से विजय हुआ जीतने वाला। अगर हम उसको जो हारने वाले को 40 मत और दे देंगे तो इनका जो मार्जिन है, विनिंग मार्जिन, वो और कम हो जाएगा, 40 से और कम हो जाएगा। क्योंकि ये 40 मत हमने जो अवैध वाले जो 40 मत थे वो हमने किसको दे दिए? हारने वाले को दे दिए। तो अभी जो जीत का मार्जिन है वो 40 कम हो जाएगा। तो अभी 4% की वैल्यू कितनी रह जाएंगी? तो 4% की वैल्यू रह जाएंगे आपके पास में 72। तो अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो यहाँ से अगर 4 से काट देंगे तो 4 का 4 और 4 आटा 32। और हमको पंजीकृत मतदाताओं की संख्या निकालना है, यानी 100 की वैल्यू निकालना है। 2 जीरो इधर लगा देते, 2 जीरो इधर लगा देते, तो हमारे पास में जो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वो